जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के अलावा अनुगीता, हंस गीता, पराशर गीता, अष्टवक्री गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, गर्व गीता, परमहंस गीता, कर्म गीता, ऐसे अनेकों गीता हैं, जिसमें एक उद्धव गीता भी है और ये हंस गीता उद्धव गीता की अंतर्गत है। आज हम हंस गीता के बारे में चर्चा करेंगे। उद्धव भगवान का अनन्य भक्त और सखा भी है, वो उनका सौतेला भाई भी है। उद्धव गीता में भगवान उद्धव को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। उद्धव गीता की अंतर्गत ही हंस गीता है। यह श्री भगवत महापुराण के 11वां स्कंद का 13वां अध्याय है। हंस गीता 2 है। पहले में उद्धव जी का श्री कृष्ण से संवाद है और दूसरे में हंस रूपी विष्णु का साध्य गुणों से संवाद है। हंस गीता का प्रारंभ युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के संवाद से होता है। तो हम आज जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को आत्मज्ञान की शिक्षा दिए हैं, यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण है, आत्मा की नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुणों की संत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो, वही धर्म श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजागण, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनके निंदा करते हैं वो तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुण की निवृत्ति ना हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उसी से धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होता है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसा ही इस शरीर गुणों की वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इसी से ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होता है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं ही शांत हो जाती हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों की घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकट विकल का ताता बंध जाता है।
अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा पाना बहुत कठिन है। अब वह अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है, यह जानकर भी कि इन कर्मों का फल दुखी है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण की वेग से विक्षिप्त होते हैं, इसीलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करना रखता है, जिससे उसकी विषय में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगवाए, और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तानिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसमें जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परमर्शियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है। अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्शियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परमर्षियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुस रहता है और गुणों भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसे स्थिति में जो पुरुष इन संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवता के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परमर्शियों को इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण ना समझा सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवीण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्वों के जिज्ञासु थे, इसीलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्वों से सर्वदा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मा होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसे स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार ही है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है।
यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह है, उपाधि है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषय में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गया है, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होता है और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंदन का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमय वृत्तियों का दान करता है। इसीलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपथ त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा की परिपूर्ण सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थ में सत्वत बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोया हुआ सा रहता है। जिसे स्वप्नावस्था में जना पड़ता है कि मैं जाग रहा, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम स्वरूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाला वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारण भूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर देखने वाला संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थ को अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखते हुए पदार्थों को समाधि वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिसे मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नित्यांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण अतीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशय के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाथ चक्र के समान चंचल है और भ्रम मात्र है। ऐसा समझो
ज्ञान और ज्ञेय की भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसीलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित, इंद्रियों के व्यापार से रहित और निरीह होकर आत्मानंदन के अनुभव में मग्न हो जाओ। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादि के प्रपंच देखने में आ जाता है, तथापि यह पहले ही आत्मा वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। केवल इसीलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्रा उसकी प्रतीत होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मुक्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर में उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो प्रारब्ध बस खड़ा है, बैठा है या देख बस कहीं गया आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने प्रारंभ अर्थात बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करना ही रहना है। परंतु आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा संबंधी पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष, स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को। सनकादि मुनियों, मैंने तुमको जो कुछ कहा है वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रोवरो, मैं योग, सांख्य, सत्य, वृत्त अर्थात मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दमन अर्थात इंद्रिय निग्रह, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों में रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साभ्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहने का भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों की परिणाम नहीं है और नित्य है। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिया। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परमर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। जय श्री कृष्ण।